एक और जहां उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने पश्चिमी देशों के परमाणु प्रस्ताव को ठुकराया है और कहा है कि उन्हें इस मामले में कोई और बात नहीं करनी है। तो आइए परमाणु अस्त्रों से बढ़ते खतरे से अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह निपट सकता है, इस बारे में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वॉशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी सिंह से। डॉक्टर जेपी सिंह, आपका स्वागत है। ये बताइए कि दोनों देश उत्तर कोरिया और ईरान से दोनों ही अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। उनके पास अगर परमाणु शक्ति है, जैसे कि अब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इससे ये यूएसए को और विश्व को काफ़ी इससे डेंजर है। तो अगर जैसे कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपना पद संभालने के पहले ही कहा था कि इन दोनों डिप्लोमेसी उनकी प्राथमिकता होगी, तो अब कैसे संभालेंगे इन दोनों देशों को? देखिए, डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है दोनों देशों के साथ, और एक तरह से आप इस जो नॉर्थ कोरिया की जो मूव है, इसको डिप्लोमेसी के भीतर ही इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, कि उन्होंने अब ये जो बहुत ही डेंजरस सी मूव इस्टेब्लिश की है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखिए, जो आपने जो सैंक्शंस किए हैं हमारे अगेंस्ट, उनको लिफ्ट कीजिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे इनको न्यूक्लियर टेस्टिंग के थ्रू ही यूएसए को कैपिचुलेट करना पड़ेगा। तो इसके काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेसी नहीं जारी रहेगी। इसका मतलब डिप्लोमेसी के भीतर से ही हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे चीन करीबी है उत्तर कोरिया का, तो आप कैसे कहेंगे किस तरीके का रोल चीन प्ले कर सकता है इस मामले में? देखिए, चीन और रूस दोनों ने ही काफ़ी प्रेशर डाला है अब नॉर्थ कोरिया में। उन्होंने इमीडिएटली कंडेम की है इस मूव को, तो इसलिए जो नॉर्थ कोरिया के जो एलाइज हैं, जो कि चाइना या रशिया हो सकते हैं, वो भी कंडेम कर रहे हैं। तो अगर ये 6 पार्टी टॉक्स आज शुरू हों, वैसे तो नहीं है, मगर आज शुरू हों स्टीवन बॉसवर्थ के साथ, जो कि ओबामा के एनवॉय हैं वहाँ पे, तो वो देखेंगे कि ये सब लोग, उनके जो एलाइज और दूसरे सब इस मूव को कंडेम कर रहे हैं। इससे काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। और लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ जो दूसरी नीति थी कि अलग थलग रखने की जो नीति थी, वो तो नहीं काम कर रही है, तो कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ और ही। जी नहीं, ये पहले भी नहीं कर रही थी। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में भी और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक तरह से नॉर्थ कोरिया तो थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो इसलिए इस मूव को मेरा लगता है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट करेंगे, जैसे किया है उन्होंने, मगर ये डिप्लोमेसी को जारी रखेंगे। तो हम ईरान की बात करते हैं बार बार, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में परमाणु हथियार की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और अगर ईरान से तुलना करें तो पाकिस्तान में अस्थिरता भी जानकर लोग कहेंगे कि ज्यादा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है वहाँ पे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही, मगर उनकी स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो कोऑपरेट कर रही है यूएसए के साथ। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है ईरान और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो उनके एक्शंस इस तरह के नहीं, जैसे कि अहमदीनजाद के हों या किम इल संग के हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का।